नमस्कार। हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वोदय। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग। यह आपकी जिस कवर 125 सीसी बाइक की मैग्नेट कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट में ये जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ये पूरा आपका ये बार देख रहे हैं आप, पूरा इसका इंसुलेटर निकला हुआ है, ये पूरा वायर चिपका हुआ है। और इस वायर का चिपका होने की वजह से आप कितनी भी नई सीडीआई डाल दें, सीडीआई आपकी घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। तो कारण क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आपको मालूम हो, जहां पर करंट की सप्लाई होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, अगर वह इंस्ट्रूमेंट माना कि आपका 24 वोल्ट से ऑपरेट है, दिमाग लगाना सीख कर आप समझना, वह इंस्ट्रूमेंट आपका 24 वोल्ट से ऑपरेट है। यदि उस 24 वोल्ट की जगह आप उस इंस्ट्रूमेंट को, उस उपकरण को आप 12 वोल्ट दें, तो 12 वोल्ट देंगे तो उसको पूरा करंट नहीं मिलेगा, तो वो हीट होगा। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में आप लोगों ने देखा होगा हमारा 220, 230, 240 वोल्ट तक कैपेसिटी होती इनपुट की। अगर उसमें आप 100 वोल्टेज देते रहे तो कंप्रेसर कोशिश करेगा वर्क करने की, लेकिन उसको पूरा करंट नहीं मिलेगा, तो अच्छी तरह से वो कंप्रेसर वर्क नहीं करेगा। तो इस हालात में क्या होता है कि कंप्रेसर हमारा हीट होता है और बार बार कट ऑफ करेगा। ठीक है, आपने देखा कभी कभार हमारे घरों में जो फ्रिज होती है, कम वोल्टेज वजह से थोड़ा देर करेंगे और उसकी जो कंप्रेसर है वो रनिंग करेगा और फिर कट हो जाएगा, फिर रनिंग करेगा। तो ऐसी हर जगह करंट के मामले में ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो यही इस कॉइल में हो रहा है। इस कॉइल में जो पूरा करंट बाहर निकलना चाहिए, जिस कवर 125 सीसी वाइट की कॉइल प्लेट में, तो ये पूरा करंट बाहर नहीं निकल रहा था लीड पर, करंट कम निकल रहा था। जब सीडीआई को करंट कम निकलेगा, वह कोशिश करेगी अपना फंक्शन बनाने की, क्योंकि सीडीआई एक तरह का ये बूस्ट जनरेटर होता है। जहां पर आपका 24 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई पहुंचती है, वहां वो क्या करती है, ये बूस्ट जनरेट करती है एसटी कॉइल के लिए। और एसटी कॉइल क्या करती है, उसमें हाई बूस्ट कन्वर्ट करती है और प्लग के लिए देती है। तो हमारी जो सीडीआई है वो क्या करती है, एसी करंट को जनरेट करती है। और यहाँ से जो करंट मिलता है, ये भी एसी होता, वहां पर वो एसी करंट जनरेट करती है। इसके बाद एसी करंट का हाई फ्लेम आपका इलेक्ट्रिक कॉइल में प्रोवाइड करती है। तो यही कारण है कि कभी भी किसी भी समय आप देख लेना, यदि आपकी बाइक की सीडीआई बार बार खराब हो और वो पिघल जाए, इसकी जो बॉडी की शेप है, बनावट है, फूल जाए वो, तो ऐसे हालात में ये मान लिया जाना चाहिए कि हमारी जो कॉइल है, जहाँ से करंट जनरेट हो रहा है, ये जनरेटर टाइप की वर्क करती है, उस करंट में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉइल को आप अगर भरना चाहें तो आप आसानी से भर सकते। करना कि आपको ये पूरा जो तार है, इसको आप खांचे से बाहर ऐसे निकाल सकते, ट्रिम करके ऐसे। और निकालने के बाद में इसको आपको काउंट करना है कि कितने वायर इसमें, कितने टर्न इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे तो सब याद है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें प्रत्येक खांचे में आपको 50 टर्न लगे हुए हैं, 50 टर्न इसमें लगे हुए हैं। उसका जो गेज नंबर है वायर का, वो आपका 20 नंबर है। तो आपको करना क्या है, मार्केट में जाएं, आप 20 नंबर वायर लें, कॉपर वायर इंसुलेटिंग अच्छी कंपनी का लें। लेने के बाद में आपको क्या करना है, ये देखो कितनी दूरी तक ये चिपका हुआ है, इसको हम हाथ से निकालेंगे तो हमारा हाथ भी छिल जाएगा। ये देखिए कितना पूरा जकड़ के रखी है कॉइल को, ये देखिए। तो कपड़े से इसको निकालें, क्योंकि कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे आप तो क्या होगा कि आपकी उंगली भी छिल सकती है, क्योंकि ये हीट हो जाता है। ये देखो पूरी पॉलिश आपको दिख रही होगी, पूरी पॉलिश इसकी निकल चुकी है। तो इसको आपको पहले खाली करना है। खाली करते समय, आप नए हैं तो आपको इसके टर्नों की संख्या याद करनी होगी। ठीक है, तो इसमें 50 टर्न आपकी निकलती है, इसमें दो सिर्फ लीड बाहर निकलती है। और इसमें कोई भी वायर का बॉडी से टच ऑफ नहीं होता कि आप सोचें बॉडी में यहाँ कनेक्शन, सीधे दो वायर बाहर निकलते हैं सीडीआई के लिए। तो आपको इसको भर सकते हैं आप अपने घर पे आसानी से। इसको भरने के लिए आपको 20 नंबर ताल लेना पड़ेगा। प्रत्येक खांचे में आपको 50 टन डालने, क्लॉक यानी ऐसे और ऐसे पंखे की तरह, सीलिंग पंखे की तरह, वार्निंग की तरह इसको आपको डालना। ये कॉइल आप अपने हाथों से आराम से भर लेंगे, बिल्कुल इजी और आसान है। कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि सर आप कॉइल के बारे में बताते हैं, कॉइल की वार्निंग के बारे में बताते हैं, लेकिन आप पूरा वीडियो नहीं बताते। तो सर इसमें पूरा बताने में रह किया गया, माने कि इसे आपको भरना है। ठीक है, इसे आपको भरना है। तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, इसको खाली करना पड़ेगा। तो आप अननोन तो है नहीं, जब इसको खाली करेंगे तो आपको टर्न याद करना है कि कितने टर्न इसमें हम खाली कर रहे हैं प्रत्येक खांचे में। ठीक है,
टर्न याद होगा आपको, उसके बाद आपको गियर नंबर लेना है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए, हम ये नहीं कर रहे हैं आम पब्लिक इसको रिवाइंड कर सकती है, उससे करे तो कर सकती है, ऐसा कहीं नहीं। हम उन लोगों के लिए जो हमारे मैकेनिक भाई हैं, वो दूर दराज रहती है, उनको कॉइल की प्रॉब्लम होती है, कई ऐसी जगह होती है जहाँ कॉइल अवेलेबल नहीं होती, तो क्या करें, बाइक अपनी आप खड़ी करे रहेंगे, नहीं खड़ी करे रहेंगे, आपको बाइक स्टार्ट करना पड़ेगी। बगैर बाइक की आजकल कोई नहीं चलना चाहता है। तो मैं उन लोगों के लिए संदेश भेज रहा हूँ कि जो हमारे मैकेनिक भाई है, वो ऐसी जगह पर जहाँ पर ये कॉइल नहीं मिल सकती है, कंपनी पे जाएंगे, कंपनी आपको टाइम देगी, तो उनके लिए ये सबसे बढ़िया साधन है कि कॉइल को पहले खाली करें। खाली करने के बाद में इसकी जो चक्रों की संख्या है उसे आप लिख लें। लिखने के बाद में आपको क्या करना है, इस वायर को ले जाना है। अगर आप गेज करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं करना जानते, जो वायर बेचता है, जो दुकानदार है हमारे भाई लोग, जो वायर का काम करते, तार का बेचने का काम करते, उनके पास आप जाएं, वो इसका आपको गेज बता देंगे। उसी गेज का तार आपको लेना है और इसका वेट करा लें। वेट कराने के बाद में भी आप ले सकते हैं, लेकिन वेट से क्या होता है कि आप वेट कराएंगे, फिर प्रत्येक खांचे का आपका वेट याद करना पड़ेगा, आपको मशीन पर रखना पड़ेगा। लेकिन आपको सबसे बेटर तरीका यही है कि इस पे आप राउंड गिन लें, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे खांचे के आपको राउंड गिन के बताते हैं। नहीं आप कहेंगे कि सर ने बता दिया 50 टन लगे, हो सकता है 50 से ज्यादा भी हो, कम भी हो, तो चलिए हम काउंट करके दिखाते हैं। थोड़ा बने रहे वीडियो के लिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग जरूर हो जाएगी, लेकिन काम की है, इसमें आप बिल्कुल ना सोचें। अगर काम की कोई भी वीडियो आपको मिल रही हो, भले ही वो लंबी वीडियो हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपकी नॉलेज उसमें बढ़ेगी, आप कॉइल को रिवाइंड करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसको हम पहले इस खांचे को खाली करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले खांचे में हम आपको राउंड काउंट कराते हैं कि कितने राउंड इसमें आपके निकले। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते, जैसे आप लोग बहुत हार्ड तार, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये तो पूरा निकला है, जला हुआ 6 हो गया था, 7 8 9 10। तो हार्ड है कि कपड़ा लगाना पड़ा उसमें, बगैर कपड़े के ये निकल भी कि नहीं, हाथ छीला 10 11। देखा आप लोग कितना बिल्कुल जमी हुई कॉल निकल रही, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50। आपके पूरे 50 टन निकले, पूरा 50 टन आपके इसमें निकले हुए, ठीक है। तो एक कॉइल में टनों की संख्या कितनी है आपकी, 50। तो आपको क्या करना है, 50 टन आपको डालना है। और ये लास्ट वाला रहेगा, इसमें भी आपके 50 निकलेंगे। तो आपको 50 टन प्रत्येक खांचे में आपको लगाना है। क्लॉक पहले ऐसे डालेंगे आप, ये कोई कंपलसरी नहीं कि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ऐसे डालें, कहीं से भी आप डाल सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। जरूरी वहां होती है जिसमें बॉडी अर्थ होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप डालें, पहले से 50 डाल लें, फिर यहाँ जाए, फिर 50 डाल लें, फिर यहाँ 50 डाल लें, फिर यहाँ से फिर से 50 डाल लें। इस टाइप से इस कॉल को आप बढ़ सकते हैं। तो हम आप लोगों को बहुत ही बढ़िया जानकारी देते हैं समय समय पर। तो प्लीज दिल चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन जरूर पुश करें। मैं तिवारी प्रोजेक्ट पर आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, देखिए, वंदे मातरम।